औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम बना रहे हैं भुने हुए गोश्त की रेसिपी। चले जी अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर में मैं गोश्त को शामिल कर दूँगी। गोश्त मैंने मटन ली है और 1 किलो मटन का गोश्त है। गोश्त के साथ ही 4 अदद प्याज इसको शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच बड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद मोटी इलायची, बिल्कुल थोड़ी सी ये देखिए इतने दालचीनी के टुकड़े, 5 अदद लौंग, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सूख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 अदद टमाटरों का पेस्ट, 2 गिलास पानी के इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी। गोश्त हमारा गल गया। गोश्त को हम कन्वर्ट कर देते हैं कढ़ाई में। गोश्त हमारा ये देखिए काफ़ी हद तक पक गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 प्याली भर के दही की। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया हुआ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। दही के साथ ही 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। माशाल्लाह ये देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप ऑयल का। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। 10 अदद ये साबुत काली मिर्च इसको शामिल करेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गोश्त तो मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। जी हमारी ये भुने गोश्त का सालन तैयार हो गया। अब हम इसको डाल लेते हैं ट्रे में। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी नाज़रीन हमारे भुने हुए गोश्त की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।